हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आपने जितनी भारी डिमांड की है उससे पता लग रहा है कि यूपी कांस्टेबल के लिए कितना सीरियस हैं आप लोग। और भाई आपने ना हमें हर जगह कमेंट बॉक्स में हर जगह भर रखा है कि यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कब आएंगे, कौन पढ़ाएगा, कब आएंगे से ज्यादा जो एक्साइटमेंट है आपका, कौन पढ़ाएगा, वही टीचर चाहिए हमें। तो भाई वो सब कुछ अब रिवील होने वाला है, साथ में कुछ गाइडेंस आपकी कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कैसे निकलेगा और अब यूपीएसआई के बाद आपको किस तरफ कैसे टारगेट करना चाहिए। वहीं एसएससी जीडी के अब ये एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, तो जो आपके दो माइंड चल रहे होंगे उसमें भी मैं क्लैरिटी लाऊंगा कि एसएससी जीडी की तरफ जाएं या हम यूपी कांस्टेबल की तरफ तैयारी में पूरी तरह लीन हो जाएं। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं मित्र। अभी आप देखना, कुछ डाउट्स ले लेता हूं आपके कि आपका फोकस एसएससी जीडी से अब कांस्टेबल पर लगा लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी अभी धूमिल है, उसकी डेट अभी नहीं बता सकता मैं कि कब होगा एग्जाम। यूपी कांस्टेबल से क्या पहले हो जाएगा? बिल्कुल चांस है कि पहले हो जाए, लेकिन क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। और जब क्लैरिटी ना हो और जिसकी क्लियर हो डेट, आपको एग्जाम की तैयारी उसकी करनी चाहिए, क्योंकि कितना पीछे चला जाएगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। बस आपको ध्यान रखना कि आप तैयारी तो कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जब यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो एसएससी जीडी की खुद बे खुद हो जाती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो यूपी कांस्टेबल के लिए फिर भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप यूपी कांस्टेबल फोकस करें, मेरी आपसे ये विनती है। चलो दूसरा, यूपीएसआई का एग्जाम बिना डरे दे करके आना। उसका कारण है कि हर बार जब भी यूपीएसआई आया, कभी भी उसके तुरंत बाद कांस्टेबल का एग्जाम आज तक नहीं है। और एग्जाम छोड़ दो, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज का अता पता नहीं होता जब भी यूपीएसआई का एग्जाम देते हो। पिछले मैं सारे रिकॉर्ड्स को दिखाता हूं आपको, 2021 में हुआ, 2017 में हुआ, नहीं पता था कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी इसके बाद कब आएगी। लेकिन भाई अगर आप यूपी कांस्टेबल के लिए सीरियस हो और यूपीएसआई भी आप ये सोचते हैं कि शायद आ जाए तो बहुत मजा आ जाए, तो फिर ये जो शायद है ना, ये आपका हकीकत भी बन सकता है। आप ये सोचना कि भाई यूपीएसआई एक तो बच्चा वो है कि मेरे लिए यही सब कुछ है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल मेरे को मौका ही नहीं है एग्जाम देने का, वो तो बहुत सीरियस होके जाएगा। लेकिन याद रखना, तैयारी में सीरियस होना होता है, एग्जाम देने में कभी सीरियस नहीं होना। क्योंकि एग्जाम देने में जब भी सीरियस होके जाओगे, वो एग्जाम आपका जितना होना चाहिए था उससे कम ही करके आओगे। क्योंकि एग्जाम होने तक सीरियस होना चाहिए, एग्जाम से पहले तक सीरियस होना है। एग्जाम के दिन सीरियसनेस आपकी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि आगे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है 2-3 महीने, मेरी तैयारी तो इसी के लिए थी, कांस्टेबल के लिए, ऐसा ही आ गया, चलो इसको खुल करके देते हैं। भाई खुले दिमाग से देना इस टेस्ट को, जितना भी आप करना की सोच रहे होंगे यूपीएसआई में, उससे ज्यादा करके आ जाओगे। ठीक है, आपका टारगेट यूपी कांस्टेबल ही है, लेकिन यूपीएसआई दूंगा और बहुत मन से देकर के आता हूं, और जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास यूपी कांस्टेबल है टारगेट। तो फिर आप ज्यादा बेहतर करके आओगे, है ना। ये मेरा आपको पर्सनल सलाह है, इसलिए आप बिना डर के दे करके आना यूपीएसआई को, जिसका भी हो। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसका एक तरीका दिखाया, बहुत सारे लोग यहां खड़े कर रखे मैंने इस चीज के लिए कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। उसको उस पर उन लोगों की बड़ी मेहनत हुई है, क्योंकि मैं इस पर बहुत दिन से ये रिसर्च कर रहा था कि यार बच्चा एक ही सवाल पूछता है हमसे, मैं एनालिसिस कराने जाता हूं कि सर मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो फिर उसका इस टीम के साथ डिस्कशन हुआ और ये जो सॉल्यूशन निकला है, इसको मैं यूट्यूब पे बता भी चुका हूं, और आज उसको बिल्कुल ग्राउंड पे उतारने आए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बता रहा हूं वीडियो में। 16 मार्च से मिलेगी आपकी तैयारी को नई उड़ान, उसका कारण अभी दे रहा हूं। मॉक एनालिसिस कब से शुरू होगा? अब आप सोचिए, यूपीएसआई से मैं फ्री हो चुका हूं 14-15, इस बार संडे में उसका भी एनालिसिस नहीं करवा पाया क्योंकि आपका फाइनल था, और फाइनल होते हुए मुझे पता है कि आपने कितने ही एनालिसिस देखे होंगे। तो भाई खैर, फाइनल का फाइनल कर लिया अब आपने। अब यूपी कांस्टेबल का आपको एनालिसिस रेगुलर मिलेगा, आगे के जो भी सैटरडे संडे 14-15 के बाद आएंगे। ठीक है, संडे मतलब सैटरडे थोड़ी, 22 तारीख से, आप 22 इसमें नोट कर सकते हो, 22 मार्च से विश्व जल दिवस होता है ना शायद इस दिन, उस दिन से आपको जो है
मिलने वाला है यूपी कांस्टेबल का एनालिसिस। चलो अब भाई ये है आपके एग्जाम की डेट 8, 9 और 10 जून। अगर मैं आज से अंदाजा लगाऊं तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 मार्च को, और ये 8 जून को आपका पेपर है। आप कहो सर 3 महीने हैं पूरे, ये 3 महीने आप मान सकते हो, पर मैं ये कहूंगा कि भैया यहां पर अगर आप एक एक दिन का ही अंदाजा लगा रहे हो तो ये 8 जून को पेपर है, 10 जून को नहीं है, तो आप 87 डेज कहिए, ये 3 दिन नहीं है। 87 डेज आपकी तैयारी के लिए बचे हुए हैं, और ये वो मौका है। फिर ये नहीं पता, देखिए बच्चे, अभी आपको ये पता है कि मैंने फॉर्म भर रखा है, मेरा एग्जाम डेट भी पता है, फिर ये नहीं पता इसके बाद यूपी कांस्टेबल आएगी कब। तो अगर कुछ फायदा लेना है तो इसी भर्ती से ले लेना। अगली 32,000 वैकेंसीज हैं। आपको ये लगता होगा कि 60,000 वैकेंसीज हैं सर, जब उसमें नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार के जीडी वाले बच्चे का 50,000 वैकेंसी में नाम नहीं था, और फिर रैंक 1 आई अगली बार। तो एक कोई ठान लेना, 50,000 में नाम नहीं आया, लेकिन एक भी वैकेंसी होती तो उसका नंबर आता, एक में ले गया वो। जब रैंक 1 आया तो इसका मतलब एक पे भी लेता। तो भाई इस बात का कोई तर्क नहीं है कि मेरा 60 में नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। आप उस टाइम कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस थे, और इस बार अपने अपनी तैयारी को क्या दिया है, इस बात के मायने हैं। और वो जो आपके मायने कि भाई आप जो चाहते हैं कि सर मैं इस बार कुछ भी कर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आरडब्ल्यू टीम जान लगाने आ रही है 16 तारीख से। तो 16 को क्यों चुना है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 16 तारीख को यूपीएसआई से आप फ्री हो चुके होगे एग्जाम से। बहुत सारे कॉमन बच्चे थे कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों एग्जाम देने हैं, लेकिन अब यूपीएसआई वाले बच्चे भी पूरी तरह से ये जान चुके होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। 15 को ही पता लग जाएगी, सभी बच्चों को पता लग जाती है मेरा होना है या नहीं होना, पर उसके पास दूसरा ऑप्शन और 3 महीने का समय भी है। अच्छी बात यह है, तो आप जान लगाकर यहां सिलेक्शन आप ना डाल ही दोगे। यूपीएसआई जो दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये रही आपकी टीम भाई, जिसके लिए आप चाहते थे कि मुझे ये टीचर चाहिए, वो टीचर दे दिया आपको। सारे टीचर आपकी झोली में भाई आरडब्ल्यूए के, यही चाहिए थे ना सारे। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने में